Hello everyone, my name is Visar Thakur and I have secured 17th rank in the CSE 2023 reserve list, and I am making this video to express my heartfelt gratitude to the Karma Yogi IAS family. So I remember I joined Karma Yogi IAS around January 2023 जब मेरी सबसे पहली बार अनुज सर से बात हुई थी. I messaged him on the Karma Yogi platform and he talked with me around for half an hour or so. और जब मेरा 2022 में मेंस नहीं हुआ था तब उन्होंने इतना माइन्यूटली मुझे हेल्प किया कि कैसे आई कुड एनालाइज कि कहाँ पे व्हाट वेंट रॉन्ग, अभी मेरा स्टेप्स क्या होना चाहिए, और आगे जो 4-5 महीने बचे थे प्रीलिम्स में अराउंड, तो उसको मैं मेंस के साथ थोड़ा इम्प्रूव करके कैसे आई कुड टैकल. फिर उन्होंने मुझे आदित्य सर से भी कनेक्ट किया कि देन फिर आदित्य सर से बात हुई. ही टॉक विथ मी फॉर अबाउट 45 मिनट्स और एन आवर. तो जब मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन ही दोनों सर के साथ इतना बढ़िया रहा, इतना हार्टफेल्ट रहा, स्पेशली मुझे काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें मेरे बारे में पता चली कि हाउ कुड आई इम्प्रूव इन माई जर्नी. तो देन आई ज्वाइन देयर प्रेस्टिजियस प्रोग्राम प्रयास प्रीलिम्स मेंटरशिप. सो फिर वहाँ से मुझे टेस्ट प्लस डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें, जैसे कि उन्होंने सेपरेट ग्रुप बनाया था टू डिस्कस द डेली क्वेश्चंस, और उसमें समवन कैन आल्सो फ्रेम द क्वेश्चन एंड वी कैन डिस्कस डाउट्स अमंग पीयर्स. तो उसमें आदित्य सर यूज टू टेक दी 5 और 6 क्वेश्चन डेली, और फिर हमें स्कोर्स बताने होते थे कि 3 आए, 4 आए, कभी कभार 5 में से 5 भी आते थे, तो कभी कभार 1-2 भी आते थे. तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि सर से कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी रहती थी. और साथ में जो कर्मयोगी की टेस्ट भी थी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लस फुल लेंथ टेस्ट, तो उससे फायदा ये रहा कि जो पूरा सारा एमसीक्यू का डर था वो निकल गया, क्योंकि रोज इतने सारे एमसीक्यू तो करते ही थे और साथ साथ में टेस्ट भी देते थे. साथ में यूपीएससी की पैटर्न की तरह सोचने की जो हेल्प मिली, दैट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल, एज 2023 पेपर वाज अ बिट डिफरेंट देन पास्ट ईयर पेपर्स. तो उससे जैसे डर निकल गया था, प्लस सोचने की क्षमता आ गई थी कि यूपीएससी कैसे पूछना चाह रही है हमसे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है. तो वो सब में बहुत ज्यादा फायदा मिला. और साथ में जो पीवाईक्यूज वगैरह भी कर्मयोगी के टेस्ट में थे, तो उससे काफी सारा प्रैक्टिस हो जा रहा था. तो इन प्रीवियस अटेम्प्ट जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो आई वाज अ बिट फियरफुल ऑफ प्रीलिम्स, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टेस्ट एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग विद सर एंड practicing this much MCQs, it helped a lot. और साथ में जब I was a bit nervous before 15-20 days, बट जब तीनों सर का मैसेज आया, अनुज सर का, चंद्रशेखर सर का और आदित्य सर का, कि they have belief in me, I think in this journey, if you have a true person, maybe it is a friend or family or our sirs who become family, जो आपने बहुत दिल से बिलीव करते हैं, तो it helps a lot. फिर I went to the 2023 prelims and it went well. And फिर उसके बाद सबसे बढ़िया बात ये रही कि विद इन 1 or 2 days जो अनुज सर ने, आदित्य सर ने और चंद्रशेखर सर ने पूरा मीटिंग रखा कि जिसमें हाउ कैन वी यूटिलाइज दोज 15 डेज, जहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स के बीच का टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा कम होता है, और उसमें भी अगर 15 डेज रिजल्ट के लिए वेट में प्रोडक्टिव हो जाए तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल. तो फिर वो मीटिंग हुई, उसके बाद आगे मेंस को कैसे टैकल करना है वो पता चला. देन आई ज्वाइंड अविरल प्रोग्राम देयर. अविरल प्रोग्राम की भी ब्यूटी ये थी कि मुझे चंद्रशेखर सर मेंटर के नाते अलॉट हुए थे, और वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी थे और फुल लेंथ टेस्ट भी थे. तो शुरुआत में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट से बेनिफिट ये मिला कि मेरी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जो चंद्रशेखर सर ने बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स में जाके मुझे बताई, और वो हर टेस्ट के बाद ब्यूटी ये होती थी कि 2-3 दिन में टेस्ट चेक होते आ जाते थे, और फिर सर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करते थे अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी. तो उससे वो टेस्ट को मुझे सर के साथ बैठ के मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करने का मौका मिलता था हर टेस्ट के बाद. सो दैट वे आई कुड इम्प्रूव अ बिट बाय बिट. सो वो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदेकारी लगा था. और चंदू सर की खासियत ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक देते थे, कि नॉट अ जनरल एडवाइस कि ये करना है या करना है. तो मुझे उससे पता लगता था कि हाउ एज अ विसर्ग आई कैन इम्प्रूव, और फिर उसमें मैं हर टेस्ट का इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता था नेक्स्ट उसमें. और एक बात ये भी थी कि सर ने मुझे बहुत ही स्पेसिफिक हैंडराइटिंग के बारे में भी, मेरे हैंडराइटिंग थोड़े से ऐसे थे, तो मुझे हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए भी उन्होंने टिप्स दिया. तो अकाउंटेबिलिटी के नाते मैं सर को रोज एक पैराग्राफ किसी भी चीज का, दैट इज ऑन माई चॉइस, मैं उनको लिख के भेजता था. सो दैट वे वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि मैं छोटा ना सिर्फ मेरे कंटेंट पे या उस पर काम कर रहा हूँ, बट प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग भी साथ साथ में इंप्रूव हो रहा था मेरा. सो जब स्पेसिफिकली 2022
की मेंस में जो आई वाज नॉट सिलेक्टेड, तो उसके बाद आई वांटेड टू इम्प्रूव माय मेन स्कोर। तो 2023 में इतनी सारी मेहनत, चंदू सर की मेहनत के साथ साथ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट हैपेंड इज कि आदित्य सर भी मेंस लिख रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बूस्ट करने के लिए, हमें साथ में प्रिपेयर करने के लिए, उन्होंने ही गिव मी अ हायर टारगेट कि हमें बहुत ही ऊंचा निशान रखना है। वो हमेशा कहा करते थे कि निशान चूक माफ बट नहीं माफ नीचा निशान। तो दैट वे इट बूस्टेड मी। प्लस साथ साथ में उन्होंने बस यही सिखाया कि निष्काम कर्म की भावना पहले से दिल में थी, बट वो प्रीलिम्स की बात हो या फिर या अब की बात हो, तो सबसे ज्यादा अगर निष्काम कर्म की भावना जो किसी ने इंस्टिल करने का कोशिश किया है, तो वो चंदू सर और आदित्य सर ने हमेशा साथ रह के यही सिखाया है कि तुम बस कर्म करो, तुम टेस्ट लिखो, तुम बिट बाय बिट इंप्रूव करो एंड बस अपना काम करते रहो। तो फिर मैं और आदित्य सर डेली पीवाईक्यू लिखते थे साथ में। तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू में ऑलमोस्ट डेली 5-6 करते हुए हमने 500 से 600 पीवाईक्यूज लिख लिए, ब्रेनस्टॉर्म कर लिए और एक दूसरे को फीडबैक भी देते थे। और आदित्य सर वॉज कॉन्स्टेंटली देयर विथ मी। चंदू सर फुल एंड टेस्ट में हेल्प करते थे, एफएलटी में हेल्प करते थे और डेली मेरे प्रेजेंटेशन और राइटिंग में हेल्प करते थे। और साथ साथ में आदित्य भैया के साथ ये कांस्टेंट एक प्रकार से ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह पीवाईक्यूज का चलता रहता था। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा ये हुआ कि आई कुड इम्प्रूव माई स्कोर बाय मोर देन 100 मार्क्स फ्रॉम 2022 टू 2023। तो दिस अविरल प्रोग्राम दैट कर्मयोगी हैज हेल्प मी अलॉट। आई जेन्युइनली फील कि अगर चंदू सर या आदित्य भैया जैसे मेंटर है मेंस के टाइम या फिर इन जनरल यूपीएससी की जर्नी में, तो बहुत ही ज्यादा बिलीफ आता है, बहुत ही ज्यादा हम एंकरेज होता है, क्योंकि इसमें हम क्या सही कर रहे हैं ना, वो भी जानना और सुनना जरूरी होता है। तो वो जब सर बताते थे तो उससे बूस्ट मिलता था कि यस वी आर डूइंग समथिंग राइट। और साथ साथ में अलॉन्ग विद दीज टू थिंग्स, बिलीफ एंड एंकरेजमेंट, यू आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग विद देम। सो ये जो कॉन्स्टेंटली बेटर वर्जन बनने का जो जर्नी था, उसमें कर्मयोगी आईएएस ने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड वेंट थ्रू, आई गॉट द इंटरव्यू कॉल। और फिर साथ में उसके बाद भी चंदू सर और आदित्य भैया का भी इंटरव्यू कॉल था। मैं बीच बीच में भैया बोल दे रहा हूँ, बट समाउ ये कर्मयोगी आईएएस सब फैमिली जैसा बन गया है कि कभी भी वो ऐसा सिर्फ फॉर्मल रिलेशन लगा ही नहीं कि दिस इज, बट हमेशा से ऐसा लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। तो फिर इंटरव्यू कॉल में भी हम साथ में बहुत ज्यादा प्रिपेयर किए। और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई मिस द मेन लिस्ट बाय 2 मार्क्स। So then also I didn't know when the result came in the April, I didn't know that I just missed the list by 2 marks. That mark sheet came some 2-3 days after. तो आफ्टर तो तब की बार मैं हमने ऑफ कोर्स बहुत मेहनत किया होता है, तो दुख होता है कि क्या हुआ और ये सब, बट वो जो डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ था ना, उसमें भी चंदू सर, आदित्य सर, अनुज सर को भी नहीं पता था कि मैं 2 लिस्ट से मिस कराऊं या क्या। चंदू सर हमेशा मुझे कहा करते थे कि एज यू आर इम्प्रूविंग कॉन्स्टेंटली और जो जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है, हमने अपना काम बहुत सही से किया है। तो वो एक बिलीव था उनको मेरे पे हमेशा से, तीनों सर को। तो बट वो ऐसे डिफिकल्ट फेज में भी हमेशा वो कॉन्स्टेंटली देवर विथ मी, देवर कॉलिंग मी, दे टॉक विथ मी। सो वो जब 2-3 दिन थे वो मार्कशीट के फेज के, इट वॉज अ डिफिकल्ट बट स्टिल दिस स्टूड माई मी। और मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि वो सुख में थोड़े पीछे हट जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत है, वी वर जस्ट देयर विथ यू एंड ऑल, बट दुख में वो जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे ढाल बन के ही खड़े रह गए मेरे आगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कर्मयोगी आईएएस मेरे लिए एक फैमिली बन गया है। और कभी वो इतना, कभी वो अकेलापन नहीं होने देता, कभी वो दूर नहीं होने देता, और हमेशा खुद को एक बेटर बनाने की दिशा में तीनों सर ने मुझे आगे बढ़ने में हेल्प की। तो फिर जब अब रिजल्ट लिस्ट आया, तो स्टिल आई वुड से कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये जर्नी में आदित्य भैया, चंद्रशेखर सर, अनुज सर जैसे गुरु मिले, जो मेरे रिजल्ट से बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे मेरे उससे। और मेरी फैमिली भी, दे आर वेरी मच लाइक टू थैंक आदित्य सर, चंद्रशेखर सर एंड अनुज सर विथ माई ऑल हार्ट। So thank you so much Karmayogi family, and I hope I continue to be part of this family forever, and wish you a very happy Diwali and happy New Year. My best wishes and prayers कि एक दिन आप लोग भी यहाँ मेरी जगह पे अपना ग्रेटिट्यूड बता रहे होंगे, जो भी लोग आपके जर्नी में आपके साथ रहे। So this is just my humble effort to thank them. I know their efforts were gigantic for me.
So I could just only repay this by thanking them and walking on the path that they have instilled in me, not just academically, but realizing the true value of doing a Nishkam Karma. So thank you so much, Karma Yogi family. And this is Visakh Thakur.